दोस्तों, क्या कोविड का वैक्सीन लगवाने के बाद आपको चक्कर आता है, या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ गया, या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद ज्यादा थकावट आ गई? अगर इनमें से आपको कुछ भी होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये वायरस नया है, तो इसका जो टीका है वो भी लोगों के लिए नया है, जिस वजह से वैक्सीन लगवाने के बाद लोग ऐसी कई सारी चीजें कर रहे हैं जिसे करने से पहले उन्हें एक नहीं बल्कि 100 बार सोच लेना चाहिए। और इसलिए आज हम आपके लिए खास वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिन्हें आप वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप से दूर ही रखना, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों, हाँ, माना इस समय वैक्सीन की किल्लत हमारे देश में देखने को मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन कम पड़ रही है और उसे लगवाने वालों की संख्या ज्यादा। पर फिर भी जिस हिसाब से सरकार इस मामले में काम कर रही है, उसे देखकर तो ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों तक हर किसी को वैक्सीन लगने लगेगी। इसलिए जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है वो अभी निश्चिंत हो जाए, आप बाद में भी लगवा सकते हैं। पर जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है वो वैक्सीन लगाने से पहले हमारे इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीके को लेकर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद हल्के साइड इफेक्ट होना बिल्कुल आम बात है। जहां कोविड-19 के छोटे मोटे साइड इफेक्ट या फिर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कुछ गतिविधियों से दूरी बनाकर रखनी है। अब वो गतिविधियां क्या है और हमें क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। नंबर 1, वैक्सीन लगने के फौरन बाद न कराएं टैटू। दोस्तों, कई सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद तक टैटू नहीं करवाना है। हालांकि इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। इसलिए अगर आपको टैटू करवाने का शौक है तो भाई साहब थोड़ा रुक जाएं, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि अगर आपको टैटू बनवाना ही है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेकर ही टैटू बनवाएं, और उस टाइम डॉक्टर को ये जरूर बताएं कि आपने वैक्सीन कब लगवाई थी। तब आपका डॉक्टर उसी हिसाब से आपको बताएगा कि आप कब टैटू बनवा सकते हैं। नंबर 2, साथ में कोई और वैक्सीन न लगाएं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वायरस बिल्कुल नया है और इसमें लगने वाला टीका भी नया है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ते पहले और वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ते बाद किसी भी तरह का दूसरा टीका लगवाने सख्त मना कर रखा है, क्योंकि अगर 2 टीके साथ में मिल गए तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। पर हमें नहीं लगता कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। इसलिए अगर आपको कोई समस्या है तो आप वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्ता पहले या फिर बाद में कोई दूसरा टीका नहीं लगवाएंगे। लेकिन इस बीच अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी जनाब। नंबर 3, एक्सरसाइज से दूरी बनाकर रखें। अब दोस्तों, कई लोगों की ये गलत फहमी है कि एक्सरसाइज करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। जी नहीं, कई बार एक्सरसाइज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे में वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको वर्कआउट से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द है तो एक्सरसाइज करने से वो दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो साइड इफेक्ट आपको जल्दी से ही होने वाला है वो और ज्यादा समय तक रहेगा। अब इस चीज से अगर आपको बचना है तो जल्द से जल्द अच्छा होना है। तो कुछ समय के लिए एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय ही कह दो। नंबर 4, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मी के समय में तो खासकर बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए जरूरी भी होता है। पर अगर आप कोरोना वायरस का टीका लगवा चुके हैं तो उसके बाद आपको अपनी बॉडी को और भी ज्यादा हाइड्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोसेस करने में पानी शरीर की मदद करता है। और अगर आपको टीका लगने के बाद बुखार आता है तो ये उससे उबरने में मदद करेगा। बाकी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो वो भी पानी का सेवन करने से दूर हो जाएगी। पर याद रखें, पानी उबाल कर पिए, क्योंकि उबला हुआ पानी न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बल्कि कोरोना वायरस के लिए जहर का काम करता है, जो आपको इस वायरस से लड़ने में मदद करेगा। इसलिए कभी भी अपनी बॉडी में पानी की कमी न होने दें। नंबर 5, वैक्सीन सर्टिफिकेट संभाल कर रखें। दोस्तों, कोरोना वायरस का टीका लगने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे आप डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए इसे बड़े संभाल कर रखें, जो न सिर्फ टीके के दूसरे डोज में मदद करेगा बल्कि आने वाले समय में अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो उसके वीजा वगैरह के लिए आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप वैक्सीन लगवा चुके हैं। क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, हमें नहीं लगता कि बिना वैक्सीन लगवाए किसी को जल्दी वीजा वगैरह मिलने वाला है। इसलिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं या फिर कोई भी काम, उसके लिए आपको इसे संभाल कर रखना बड़ा जरूरी है। जिस तरह आप अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट रखते हैं,
तो दोस्तों ये थी वो चीजें जो आपको टीका लगवाने के बाद करनी है। अब इनमें से एक भी चीज को दिमाग से निकलने मत देना, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बाकी क्या आपने अब तक वैक्सीन लगवा ली? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं लगवाई तो क्यों नहीं लगवाई और कब लगवाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करना। हमें पूरा यकीन है आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों को भी इस महामारी से बचाने के लिए टीका जरूर लगवाएंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।